वेलकम बैक बच्चों। हिंदी की कक्षा में आज हम पाठ 9 जी होता चिड़िया बन जाऊं नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पाठ का परिचय जानेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है। तो देखिए, पाठ का परिचय। कविता का मूल भाव। प्रस्तुत कविता में कवि एक छोटी सी बच्ची के रूप में चिड़िया बनने की कामना कर रहे हैं। लड़की चाहती है कि वह आसमान में चिड़िया के समान उड़े, फुदक फुदक कर एक डाली से दूसरी डाली पर जाए, चिड़िया की तरह कुतर कुतर कर फल खाए, जंगल में घूमे और पर्वत घाटी आदि में विचरण करे। लड़की की चिड़िया की तरह स्वतंत्र जीवन जीने की अभिलाषा है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने की जो इच्छा होती है उसको कवि ने बताया है। तो इसमें संदेश क्या मिलता है इस पाठ से हमें? स्वतंत्र चिड़िया का जीवन निराला होता है। मतलब कि जब हम आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, तो अपनी इच्छा से अपना जीवन जी सकते हैं और पूरी लाइफ हम खुश रह सकते हैं। यही इस कविता में बताया गया है। अब देखिए, हम पाठ का आदर्श गायन करेंगे। मतलब कि कविता को पढ़कर याद करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो देखो, जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। जंगल जंगल में उड़ बिचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कहीं कोई बंधन, मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो बच्चों, इसका अर्थ समझना है आपको ध्यान से। अगर आप इसका अर्थ समझोगे तो सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हो। तो देखो, जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। तो इसमें कवि क्या कहता है कि एक छोटी सी बच्ची है, वह आजाद रहने की कल्पना कर रही है। वह सोचती है कि अगर मैं भी चिड़िया बन जाऊं तो आसमान में उड़कर सभी सुखों को प्राप्त कर सकूं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर, मैं भी चिड़िया की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर फुदक कर जा सकूं और जो पेड़ पौधों की हरियाली है उसको महसूस कर सकूं। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो कवि क्या कहता है कि लड़की चाहती है कि मैं भी चिड़िया बन जाऊं और चिड़िया की तरह कुतर कुतर कर पेड़ों पर से फल खाऊं। मेरा ऐसा मन करता है कि मैं भी चिड़िया बन जाऊं। आगे लड़की क्या कहती है? जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं। अगर मैं चिड़िया बन जाऊंगी तो एक जंगल से दूसरे जंगल में उड़कर आराम से घूम सकूंगी और अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकूंगी। पर्वत और घाटियों आदि की सैर कर सकूंगी, वहां पर भी आसानी से पहुंच सकूंगी। सब जग को देखूं इठलाऊं, और मैं चिड़िया बनकर पूरे संसार को आसानी से देख सकती हूँ और अपने आप पर गर्व कर सकती हूँ, अपने आप पर इठला सकती हूँ कि मैंने पूरा संसार देख लिया है। जी होता चिड़िया बन जाऊं, इसलिए मेरा ऐसा मन करता है कि मैं भी चिड़िया बन जाऊं।
कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको ना कहीं कोई बंधन। तो कवि ने बच्चों इसमें एक लड़की के माध्यम से हर एक मनुष्य की भावनाओं को उभारा है, हर एक मनुष्य की भावनाओं को बताया है कि हम लोग सोचते हैं, लड़की क्या सोचती है कि कितना स्वतंत्र इनका जीवन, कि जो पक्षी होते हैं, चिड़िया होती हैं, उनका जो जीवन होता है वो कितना आजाद होता है, स्वतंत्र होता है। इनको ना कहीं कोई बंधन, और इनके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, कोई भी बंधन नहीं होता है, कोई भी रोक टोक नहीं होता है। मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो इसलिए वह लड़की कहती है कि मैं भी इनकी तरह ही अपना जीवन जीऊं, इनका सा ही जीवन मुझे भी मिले। इसलिए मेरा ऐसा मन करता है कि मैं भी चिड़िया बन जाऊं और अपना जीवन आजादी से जी सकूं। अब देखिए इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। जी अर्थात मन, जी मीन्स मन। जग मीन्स दुनिया। स्वतंत्र मीन्स आजाद। डाली मीन्स टहनी। बंधन मीन्स रोक। नभ मीन्स आकाश। तरु मीन्स पेड़। पर्वत मीन्स पहाड़। इठलाना मीन्स इतराना। और विचरना मीन्स घूमना। तो बच्चों इन सभी शब्दों को आपको बार बार दोहराना है और इनके अर्थ को ध्यानपूर्वक याद करना है। तो बच्चों यहाँ पाठ के प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इनको भी आपको पढ़कर याद करना है और प्रश्न उत्तरों को आपको याद करने के साथ साथ लिखना भी है, कॉपी में लिखना है। तो देखिए यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में दीजिए, मतलब कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, कविता में क्या बनने की कल्पना की गई है? तो इसका आंसर है चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें उड़कर सुख पाने के लिए कहा गया है? तो आंसर नभ में। कुतर कुतर कर क्या खाने के लिए कहा है? आंसर फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जीवन को स्वतंत्र माना गया है? आंसर है चिड़िया के। अगला प्रश्न, इस कविता के कवि का नाम बताइए। तो इसका आंसर है सोहनलाल द्विवेदी। तो इन सभी प्रश्नों को पढ़कर याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अन्य प्रश्न। दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। तो पहला प्रश्न है, चिड़िया बनकर जंगल, पर्वत और घाटी में क्या करने की इच्छा है? आंसर है चिड़िया बनकर जंगल में उड़ने, पर्वत और घाटी में सैर करने की इच्छा है। अगला प्रश्न है, चिड़िया बनकर कवि क्या क्या करना चाहता है? तो आंसर है चिड़िया बनकर कवि आकाश में उड़ना, पेड़ों की डाली पर घूमना, कुतर कुतर कर फल खाना, जंगल में घूमना, पर्वत की घाटी में सैर करना तथा स्वतंत्र रहना चाहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, चिड़िया के जीवन को स्वतंत्र क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है चिड़िया के जीवन को इसलिए स्वतंत्र कहा गया है क्योंकि वह जितना चाहे ऊंचे आकाश में उड़ सकती है, दूर पर्वतों की सैर कर सकती है तथा ऊंची से ऊंची डाली पर बैठकर फल खा सकती है। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों को आपको लिखकर याद करना है और जो कविता है उसको आपको याद करना है, याद करके लिखने का अभ्यास करना है। पूरी कविता आपको याद होनी चाहिए। तो बच्चों देखो
यहाँ अन्य प्रश्नों में एक ये भी प्रश्न है कि कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरी कविता आपको याद करनी है। तो अगर आपको कविता याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से पूरा कर सकते हो। जो इनकम्प्लीट लाइनें दी हुई हैं इनको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। इस तरह से ये लाइनें आपको पूरी करनी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।